अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज आप लोगों के लिए बहुत ही अमेज़िंग लुक, बहुत ही अमेज़िंग फ्लेवर के साथ बनने वाला ये केक शेयर करूँगी। ये देखने में जितना अमेज़िंग लग रहा है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और इसकी ख़ास बात कि ये बिना ओवन के बनेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में डालेंगे अपने 4 अदद अंडे। ये याद रखना है कि अंडे ठंडे नहीं होने चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे वनीला पाउडर का या फिर वनीला एसेंस का। साथ ही इसमें हाफ कप में चीनी का ऐड कर रही हूँ, जो थोड़ी-सी मैंने पीस ली है। पिंच सा इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। पीसने का ये मतलब है कि हम लोगों ने करना है हाथों से काम, यानी हैंड बीटर का इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रिकल बीटर का नहीं। तो अच्छी तरह से इसको हम लोग अंडों को फेंटते हुए चीनी को मिक्स कर लेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही सुपर डुपर होने वाली है, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अच्छे से अंडे फेंटे जा चुके हैं, तो इसमें आधा कप ऑयल या फिर मेल्टेड बटर ऐड करना है और साथ में इसमें दूध भी ऐड कर देते हैं, नीम गर्म दूध। 3/4 कप है, यानी 1/4 हिस्सा है ना, कप में से कम है। तो इसको अच्छी तरह से हम लोग फेंट लेंगे और साथ में अपना ले लेंगे मैदा। मैदे को हम लोग छान कर इस्तेमाल करेंगे। पहले 1 कप लेना है और इसमें 2 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर की ऐड करनी है। इसको हम छानते हुए इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। इस तरह से क्या होता है कि लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं आते। अगर आप लोगों का बेकिंग में जो एक्सपर्ट नहीं है और आप लोग बेकिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो मेरे साथ-साथ रहें, क्योंकि मेरे पास होते हैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। लम्स वगैरह हम लोगों ने साथ-साथ फिनिश करें, यही मकसद है हमारा 2-2 हिस्सों में तक़सीम करके मैदे को डालने का। दूसरा कप ऐड कर दिया है और अब हम लोगों ने साइड्स को क्लियर करना है, नीचे से अच्छे तरह से, कोई ड्राई हिस्सा नहीं रहे। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, ठीक है? इसको हम लोगों ने पैन में बिल्कुल नहीं बनाना है, बाउल में डालना है जो क्रैक नहीं होता है, ठीक है? ऐसे कोई देगचा ले सकते हैं, खूबसूरत सा बाउल जो डिज़ाइनिंग वाला हो वो ले सकते हैं। उबलता हुआ पानी देगचे में डालना है हम लोगों ने और इसमें ये बाउल रख देना है। देगचों में आजकल जो है ना, शीशे की ढक्कन है जिसमें आईलेट होती है, छोटा-सा सुराख सा होता है, उसको भी ज़रूर बंद करना है ताकि जो है ना, एयर बिल्कुल भी क्रॉस नहीं हो, अच्छे तरह से बेक हो सके। इसे हम लोग मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे देगचे को और केक को बेक कर लेंगे अबाउट 25 मिनट्स के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में लेमन जूस लेना है। आप लोग आर्टिफिशियल ले सकते हैं या फिर ताज़ा भी। चीनी ले लेनी है हाफ कप और 2 अदद अंडे लेने हैं, बटर लेना है और साथ में वनीला पाउडर लेना है। सबसे पहले हम लोग देगचे में डालेंगे अपने अंडे, इसमें डालेंगे चीनी और इसमें वनीला पाउडर 1 टीस्पून या फिर वनीला एसेंस, ठीक है? और इसको अच्छे तरह से हम लोग फेंट लेंगे। चूल्हे पे ले जाने से पहले हम लोगों ने इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है? इसमें साथ ही ऐड कर देंगे आधा कप लेमन जूस भी और अब चीनी को मुकम्मल तौर पे हल करने के लिए हम लोग चूल्हे पे ले आएँगे। अंडों को पहले फेंटना बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह से मिक्सचर नहीं बनेगा, लम्स वाला बनेगा। मिक्सचर देखें गाढ़ा हो चुका है, इसे हम लोग थोड़ी देर के लिए बॉयल देंगे हल्की फ्लेम पे, ठीक है? तेज़ फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना और फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक अदद बाउल में। लेकिन बाउल में डालने से पहले मैं अगेन से इसको चलने में डाल रही हूँ, क्योंकि हमने लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्लेवर देगा, इतने अमेज़िंग, बिना जेलेटिन के ऐसा केक बनेगा ना कि क्या ही बताऊँ। तमाम मिक्सचर हम लोगों ने छान कर बाउल में ऐड कर लेना और साथ-साथ आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो फ़ौरन से लाइक कर दीजिए। अब इस गरमा-गरम मिक्सचर में 2 टेबलस्पून जो है ना, बटर ऐड करेंगे। बटर सॉफ्ट लेना है हम लोगों ने ताकि फ़ौरन से हल हो जाए। अच्छे से फेंटेंगे और कवर करके साइड पर रख देंगे। आप लोग चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन कवर अच्छी तरह से होना चाहिए ताकि बालाई ऊपर नहीं जमने पाए। केक को चेक कर लेते हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त राइज़ हो चुका है, बहुत ही अमेज़िंग। पिक साफ़ है, मतलब केक हमारा रेडी हो चुका है। केक को ठंडा करने के लिए हम लोग कवर ज़रूर करेंगे और जब ठंडा हो जाए तो इसको हम लोग अनमोल्ड करेंगे। देख सकते हैं कि कितना अच्छे से राइज़ हुआ है और सुपर डुपर कलर दे रहा है। इसको हम लोग बिल्कुल बारीक-बारीक कटिंग करेंगे। कटिंग जो है हमेशा किसी शार्प चीज़ से करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है केक, बहुत ही आसान रेसिपी है। जिन लोगों से बेकिंग नहीं होती है ना, तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों का फिर केक कैसा बना है। ये फ्लेवर में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा यम्मी होता है, इसमें एग का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होके आता है, जैसे टी टाइम केक होता है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोगों को चाहिए होगा दूध और साथ में हम लोगों ने जो क्रीम है वो पाउडर में फॉर्म में ले रहे हैं। अगर आप लोग पाउडर फॉर्म में नहीं ले रहे हैं तो आप लोगों को दूध की ज़रूरत नहीं है।
2 कप जो है व्हिपिंग क्रीम लेनी है और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और इसी तरह अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो आप लोगों ने दूध के अंदर इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ज़बरदस्त से हमारी क्रीम जो है बीट हो चुकी है और अब बाउल में लगाएंगे इस तरह से प्लास्टिक कवर। सबसे नीचे इस तरह से हम लोग थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और इसके नीचे सबसे छोटा वाला पार्ट रखेंगे, यानी उल्टा जैसे केक था ना उस तरह से। इसके ऊपर हम लोगों ने लगा देना है शुगर सिरप। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ जैम। जैम से फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होके आएगा। इसको क्रीम के साथ यूज़ करके देखिएगा, किसी भी लग्जरी केक का फ्लेवर आएगा। इसके ऊपर अगेन से एक लेयर लगाएंगे क्रीम की, और अगर आप लोगों को लेयर लगानी नहीं आती ना, आप लोगों ने पाइपिंग बैग में डालना है, ठीक है जी। शुगर सिरप लगाएंगे अगेन से, और शुगर सिरप के लिए आप लोगों ने 1 कप चीनी 1 कप दूध लेना है। इसको मिक्स कर लेना आप लोगों ने, या फिर चूल्हे पर एक बॉयल दीजिएगा। इसके बाद हल्का हल्का सा ठंडा करने पर इसके ऊपर लगा दीजिएगा। तमाम लेयर्स इसी तरह से लगाने के बाद सबसे लास्ट में हम लोगों ने केक रखना है, और इसके साइड्स पे हल्की सी क्रीम लगाने के बाद जो प्लास्टिक कवर है इसको रैप कर देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे हम लोग तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि केक अच्छी तरह से सेट हो जाए और क्रीम के साथ जो है ना सॉफ्ट हो जाए। और जब सॉफ्ट हो जाए तो इसको निकालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त केक हमारा बनेगा ये। इसको हम लोग उल्टा करेंगे, और उल्टा करने से पहले इसकी साइड पे बटर पेपर लगाएंगे ताकि प्लेट में सफाई रहे, और जब हम लोग इसको निकालें तो साइड पे क्रीम नहीं लगी हो। ये, और इसके ऊपर से तमाम प्लास्टिक कवर उतार देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है और डिफरेंट लुक आ रही है। हमेशा राउंड शेप में तो खाते हैं, लेकिन ये इस तरह से। अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है क्योंकि हमारा मिक्सचर है बाकी। इस मिक्सचर से लुक तो अमेजिंग आएगी, फ्लेवर भी बहुत ही क्लास का हो जाएगा। इसको इसके ऊपर फैला देंगे, और तकरीबन 1 चम्मच जो है ना हम लोग 1 टेबलस्पून साइड पर बचा लेंगे। उसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा कोको पाउडर। अगर आप लोग चाहें तो इसी तरह सिंपल भी रख सकते हैं, और इसके ऊपर जो है ना पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम डाल के भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन कोको पाउडर वाला जो है लुक चेंज करने के लिए, लुक को अमेजिंग बनाने के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से मैं लुक के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इसकी हम लोग इस तरह से पिक की मदद से डिज़ाइनिंग कर देंगे, एक दफ़ा एक रुख में और दूसरी दफ़ा दूसरे रुख में। इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे और इसकी फिर कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले इसको अगेन से मैं फ्रिज में ज़रूर रखूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, और फिर इसके कॉर्नर्स पे इस तरह से हम लोग पीनट रखेंगे, या फिर इस तरह से आलमंड्स रखेंगे। कट करने पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप लोग इस केक को ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग बेकरी के लिए काम करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग लुक होने वाली है, और किसी भी इवेंट के लिए आप लोगों के पास बहुत सारे ऑर्डर्स आने वाले हैं। इसको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और इसी तरह की मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, यूनिक रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो जाते-जाते चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।